तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हब का ये नया वीडियो है और मैं कंप्यूटर की सीरीज के अंदर सीपीयू का टॉपिक मेरा कंटिन्यू है। तो मैंने कंप्यूटर की बहुत कुछ इस हार्डवेयर की सीरीज के अंदर बहुत पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये सभी वीडियो मेरे पार्ट वाइज होती है और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तब भी आपको पता चलेगा। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सीपीयू, मैंने माउस पढ़ा दिया, कीबोर्ड पढ़ा दिया, उनकी टेक्नोलॉजी पढ़ा दी और किस तरह से काम करते हैं। फिर मॉनिटर पढ़ाया, मॉनिटर टेक्नोलॉजी पढ़ाई आपको, सीपीयू पढ़ा दिया आपको। तो मदरबोर्ड में बाद में पढ़ाऊंगा सीपीयू का, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर मदरबोर्ड के सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स, कैबिनेट और डिवाइस के टाइप्स वगैरह, नेटवर्क टाइप्स, माउस के डिवाइसेस, माउस के पार्ट, बेसिक पार्ट और माउस ट्रैक बॉल टाइप माउस, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ऑप्टिकल टच पैड टाइप माउस, अदर टाइप के माउस, कीबोर्ड टाइप के माउस और कीबोर्ड की कीज मैंने आपको पढ़ा दिया था। कुछ कीबोर्ड की सेफ्टी वगैरह बताई थी। फिर मॉनिटर पढ़ा दिया था आपको, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर की टेक्नोलॉजी कौन सी होती है यहाँ पर बता दिया था। प्लस सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर बताया था किस तरह से काम करता है, एलसीडी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, पिक्सल्स क्या होते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी है। विविंग एंगल बताया था, कौन कौन से विंगल होते हैं यहाँ पर। एलईडी मॉनिटर, कौन कौन से एलईडी मॉनिटर होते हैं, एलईडी स्क्रीन रेजोल्यूशन, प्लाज्मा डिस्प्ले और प्लाज्मा डिस्प्ले कौन कौन सी होती है यहाँ पर। और फिर ओएलईडी पढ़ा, जैसे मैंने को बहुत कुछ में पढ़ा दिया था आप इन सभी वीडियो को। फिर 4K एलईडी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फिर प्रोजेक्टर सिस्टम पढ़ा था, प्रोजेक्टर सिस्टम कौन कौन से होती है, प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। फिर डीएलपी यहाँ पर देख सकती हो कि रेल प्रोजेक्टर सिस्टम बताया था। सीपीयू हमारा स्टार्ट है अभी और किस तरह से काम करता है सीपीयू, यही हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इसके बाद मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा कितने टाइप के सीपीयू होते हैं, उसके सॉकेट के बारे में बताऊंगा। तो सीपीयू देख सकते हो कि बहुत सारे अलग टाइप के और डिफरेंट टाइप के इसके किस तरह से काम करता है सीपीयू। मैंने बहुत कुछ ये वीडियो बता दिया था आपको पिछली वीडियो के अंदर, आप जाकर देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि जब हमारा सीपीयू हम जो कोई भी कंप्यूटर के अंदर, आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि किस तरह से डेटा जो होता है वो प्रोसेस वगैरह की। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो 1964 के अंदर कंप्लीट है, ओके। और मैंने ह्यूमन लैंग्वेज वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था, ओके। पिछले वीडियो को देखने के बाद ही पढ़े। तो बात आती है लैंग्वेज। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज
हमारी भाषा किस तरह से सेट हुई। किसी की कंप्यूटर के अंदर कुछ हिंदी लैंग्वेज होगी, किसी के कंप्यूटर के अंदर जब टाइप करते तो इंग्लिश लैंग्वेज टाइप करते, कभी कभी हिंदी लैंग्वेज, गुजराती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। आज के टाइप के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज आ चुकी है। लेकिन जो पहले की जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ऐड की गई। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत सारी लैंग्वेज किस तरह से ऐड की गई, मेन बेस क्या है कंप्यूटर का, अब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये हम किस तरह से ये लैंग्वेज जो होती है ये हम सेट करेंगे। ओके, तो लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की रियल भाषा है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड, इसको कहते हैं मशीन कोड, जो हम में से 0 या 1 के अंदर ही होता है। 0 मीन्स नेगेटिव, 1 मीन्स पॉजिटिव, मतलब 0 मतलब बंद या तो 1 है तो ऑन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो पिछली वीडियो देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा, वरना ये मेरा वीडियो पता नहीं चलेगा, नहीं समझ में आएगा। ओके, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, पार्ट वैसे ही देखो। अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर का ये कोर्स करना चाहते हो कम्प्लीटली तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। तो लैंग्वेज हम बात करते तो पर्सन, 2 आदमी हैं, आप हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो फिर हम मुंह से बोलते हो, चाहे फिर हम हाथ के इशारे करते हो, कोई भी हो, कोई ना कोई ऐसी तरीका होता है जो हम अपने तरीके से दूसरे को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं या इसको क्या काम करवाना चाहते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते तो फिर वो हाथ के इशारों के थ्रू काम करते हैं, या तो फिर जो लोग देख नहीं सकते उसके लिए फिर से एक कोई नई टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी, जैसे कि इसका खुद का एक पेपर होता है, उसका जो जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते, उन पेपर के ऊपर जैसे हाथ घुमाते तो उनको पता चल जाता है। तो ये लैंग्वेज जो होता है, सिस्टम जो होता है, और किस तरह से काम होता है। तो पहले हम समझते कि 2 आदमी हैं, उनके बीच में बात चल रही है, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, और इन बातचीत के बीच में उनको एक लैंग्वेज होनी जरूरी होती है। तो मैं यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज बताइए, यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बात करते हैं कि हम ह्यूमन लोग बातचीत करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन लोग अपने दूसरे के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर बातचीत करते हैं। एक आदमी दूसरे, या तो फिर हम अपने फादर, हम कोई भी हो, हम बातचीत करते हैं, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें ह्यूमन लैंग्वेज करवाती है, मतलब इंसानों की भाषा। और इंसानों की भाषा के अंदर हम इंफॉर्मेशन बांटते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन के अंदर मतलब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या तो फिर हम ऑर्डर लेते हैं, या तो फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन हम यही लैंग्वेज की, हम यही भाषा की बात करते हैं, कंप्यूटर को हमें लैंग्वेज या तो फिर ऑर्डर देना है तो किस तरह से होगा, किस तरह से सेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों के अंदर दिमाग में आता होगा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस से हम सेटिंग करते हैं। अगर आपने मेरी कंट्रोल पैनल की जो कंट्रोल पैनल की आप प्लेलिस्ट देखोगे, और कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के अंदर लैंग्वेज का वीडियो है, उस लैंग्वेज के वीडियो के अंदर आपको मैंने सिखाया है कि कीबोर्ड का लैंग्वेज किस तरह से चेंज करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको लैंग्वेज मिल जाएंगे, बहुत सारे लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन इसमें मेन पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का स्टोर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, लेकिन कंप्यूटर की खुद की भाषा कौन सी होती है। मैं अभी बताया कि बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज का किस कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर। तो यही बाइनरी लैंग्वेज के साथ हमारा इसको मशीन कोड कहा जाता है, कहते हैं हम इसको। तो बाइनरी लैंग्वेज का ये सिस्टम जो था वो बहुत ही पुराना टाइम का टेक्नोलॉजी था, बहुत ही पुराना टाइम के सिस्टम है यहाँ पर। और मैंने कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर भी मैंने बताया था। ओके, तो ये काफ़ी पुराने टाइम के जो मैंने CPU मैंने बताया थे,
अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो हमारा कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, कोई भी ईमेल पढ़ते हैं, कोई भी हम वेबसाइट देखते हैं या फिर कोई भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो ओपन पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, सेव हो जाता है। ये सब क्या होता है, ये सब किस तरह से होता है? तो ये बाइनरी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कंप्यूटर का कोई भी हम ए प्रेस बटन करते हैं, हमारा कीबोर्ड का डी प्रेस या ओ या एस या एफ, कोई भी हम बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आपने ए बटन दबाया, ये नहीं समझता। कंप्यूटर उस की के पीछे, मतलब उस बटन जो आपने दबाया उसके पीछे बाइनरी कोड होता है। उस कोड के साथ हमारा एक इंफॉर्मेशन जुड़ा होता है फॉर्मवेयर करके, उसके अंदर ये बाइनरी लैंग्वेज पावरफुल काम करता है। और ह्यूमन लैंग्वेज इसके साथ इनबिल्ट की होती है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर ऐड करते हैं और ह्यूमन ऑर्डर देने के लिए, इसको वर्क करवाने के लिए इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। और वही प्रोग्रामिंग बाइनरी लैंग्वेज को क्या करती है, सेट करती है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज को जो सिस्टम जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर इसके प्रोग्राम्स होते हैं। उस प्रोग्राम को, सिस्टम को चलना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, मतलब मशीन के कोड में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मशीन के कोड के अंदर यूज करने वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, जो पहली फर्स्ट आई वो डॉस कमांड सिस्टम आई। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने कमांड का भी प्लेलिस्ट बना कर रखा है, सीडी कमांड प्रॉम्प्ट का प्लेलिस्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पहले टेक्नोलॉजी थी। उस वक्त ये पिक्चर नहीं था, ना ही माउस था, ना ही माउस का पॉइंट था, सिर्फ आप इसको टाइप कर सकते थे, बस इतना ही। वेबसाइट जो ओपन होती थी वो भी यहाँ पर डॉस कमांड सिस्टम में ही ओपन होती थी। तो अगर आपने कंप्यूटर हिस्ट्री की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि इसके बाद बहुत सारा टाइम लगा, 10-12 साल। उसके बाद इंजीनियर ने इसकी अच्छी तरह से और पावरफुल सेटिंग्स करके यूनिक्स की टेक्नोलॉजी आई। फिर विंडोज 95 जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सिस्टम स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 95 बनाया और उसके अंदर पहली बार हमारा नोटपैड वगैरह एंटर किया गया। तो ये जो जितना अभी प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, तो विंडोज 95 से लेकर विंडोज 10, यूनिक्स, लिनक्स, बहुत सारी आपको आजकल के टाइम के अंदर मिल जाएगी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम के अंदर कितने सारी गेम्स है, मोबाइल की गेम है, एंड्रॉयड की गेम है, कंप्यूटर की गेम है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन की गेम है, कंप्यूटर की ऑनलाइन आप गेम खेल सकते हो या तो फिर बिना इंटरनेट की भी आप गेम खेल सकते हो यहाँ पर। ओके, तो वहाँ से लेकर अब तक जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर पुराने जो सीपीयू थे उसके अंदर डोस टेक्नोलॉजी चल रही थी। लेकिन जैसे ये सीपीयू आए उसके अंदर विंडोज 95 की टेक्नोलॉजी भी एंटर की गई। मतलब इतना पावरफुल यहाँ पर बाइनरी कोड, मशीन कोड को पावरफुल बनाया गया यहाँ पर। और फिर बाइनरी लैंग्वेज इतना पावरफुल हुआ, इसको मैं समझाऊंगा बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से बड़ी थी, किस तरह से सेटअप हुआ था, मैं आपको समझाऊंगा। तो बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए, तो बाइनरी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन थ्रू यूजिंग कोडिंग वर्क कंप्यूटर। तो बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन थ्रू यूजिंग कोडिंग वर्क कंप्यूटर। तो कोडिंग वर्क कंप्यूटर का मतलब होता है कि कोड के थ्रू काम करने वाला कंप्यूटर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन जब एक आदमी किसी दूसरे पर्सन को देता है तो उस इंस्ट्रक्शन पर हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई ऑफिस का बॉस है, उसके एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरह से आपको काम करना है, तो वो उसको काम करके देता है यहाँ पर। तो उसी तरह से हमारा कोई भी एक ह्यूमन आदमी
कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को हम राइट क्लिक करके हम कंप्यूटर के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं, मतलब हम ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को कि आप फोल्डर क्रिएट करो। तो ये इंस्ट्रक्शन हुआ। तो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज कोड को। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, इसको समझ में आनी चाहिए आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी दूसरे देश की लैंग्वेज के, मतलब दूसरे देश की भाषा का ऑपरेटिंग सिस्टम ला कर दूँ और इसको स्टार्ट करो, अगर दूसरी भाषा का कंप्यूटर ला कर दूँ तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। कोई भी उसके लिए ज़्यादातर पावरफुल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी भाषा उसी को पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कोई भी किसी भी देश का कंप्यूटर हो, उसके अंदर बाइनरी लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी होगी ही, क्योंकि वही मेन सिस्टम का कोड होता है, कंप्यूटर का कोड होता है। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के अंदर हमारी एक मेन टेस्ट प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस का डेटा का जो काम होता है वो सीपीयू का होता है, और सीपीयू के अंदर ही बाइनरी लैंग्वेज का सिस्टम होता है यहाँ पर। तो but computer not understand and not use the language because these language are human language। कंप्यूटर हमारी कोई भी भाषा डायरेक्टली नहीं समझ सकता क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज है। तो इंजीनियर ने ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोड तैयार किया गया है, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम सीपीयू के अंदर एंटर करते हैं, हमारे इस सीपीयू के अंदर एंटर करते हैं। इसका खुद का एक मेमोरी सिस्टम होता है यहाँ पर। तो उसके अंदर L1 L2 कैश मेमोरी होती है, और उसका बाइनरी लैंग्वेज का कोड का भी सिस्टम इसी के अंदर होता है यहाँ पर। जहाँ ये फैक्ट्री में या फिर उसकी कंपनीज के अंदर बनता है, उसी के अंदर जब कंप्यूटर का यहाँ पर पूरा इसका सर्किट तैयार हो जाता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेसर तैयार हो जाता है, इसके अंदर फिर उसको बाइनरी कोड एंटर किए जाते हैं सीपीयू के अंदर, और इसके अंदर कौन से इंस्ट्रक्शन होती है वो सब कुछ ऐड करने के बाद ही इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। और फिर हम इसको खरीद कर हम क्या करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। तो लैपटॉप में भी हो या फिर डेस्कटॉप में हो, चाहे फिर हमारा सर्वर हो, चाहे हमारा PS1 हो, PS2 हो, या PS3 हो, या PS4 हो, आज के ज़माने 4K एलईडी या 4K टीवी हो, उसके अंदर भी खुद का उसका प्रोसेसर होता है। तो इन सभी के अंदर भी खुद के अपने लैंग्वेजेस कोड होते हैं यहाँ पर। उनके कोड के थ्रू ही ये सिस्टम काम करती है यहाँ पर। स्मार्ट काम करने का कारण यही होता है कि जितना पावरफुल टेक्नोलॉजी होता है उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो नॉट यूज अवर लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज आर ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज जो है वो हम हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमने ये जो मैंने जो लिखा है लैंग्वेज आपको बता रहा है ये क्या है। ये सभी असली रियल में देखने जाओगे तो एक बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर बाइनरी कोड के थ्रू काम होता है यहाँ पर। तो इसको और अच्छी तरह से एग्जाम यहाँ पर समझ रहा हूँ कि कंप्यूटर आर यूजिंग स्पेशल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के लिए समझने के लिए ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। अगर मैं चाहूँ तो इस लैंग्वेज को हिंदी में भी लिख सकता हूँ, या तो फिर तमिल में भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो कोई भी भाषा में लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली वो किस तरह से चेंज हो जाती है और कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि हमारा लैंग्वेज जो है ह्यूमन का चेंज हो गया इसी बाइनरी लैंग्वेज के सिस्टम के कोड के थ्रू, क्योंकि उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया, उसको हमने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर दिस लैंग्वेज इज आर यूजिंग एज कंप्यूटर बिहेवियर। ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को बिहेवियर को बनाने का काम, इसको सेट करने का काम होता है। एंड यूजिंग कंप्यूटर यूजर मीन हम जो यूज करते हैं उसको यूजर कहते हैं। तो एंड यूजिंग कंप्यूटर यूजर यूज दिस यूज स्पेशल ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो बहुत सारे कंप्यूटर की जो कोड होती है इसके अंदर बहुत जितने भी कोड ज़्यादा होंगे, अच्छी तरह से कोड होंगे उतना काम करेगा। तो लाइक फॉर सीपीयू एंड अदर पार्ट्स। तो मतलब क्या होता है कि सीपीयू के अंदर भी बाइनरी लैंग्वेज कोड नहीं होते, रैम के अंदर भी बाइनरी लैंग्वेज के कुछ सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। बट सीपीयू इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये अगर हम निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन उसको ऑर्डर देने का काम, पूरा जो है कंप्यूटर का कंट्रोल करने का काम ये सीपीयू ही करता है। तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर कैरेक्टर, टीचर कैरेक्टर,
इसके जो कंप्यूटर कोड जो होते हैं वो इनपुट इसी के अंदर होते हैं यहाँ पर। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये है कि सीपीयू इज कंप्यूटर ब्रेन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेस। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन जो होता है इसका पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसके लिए? डेटा प्रोसेस के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए और इनपुट आउटपुट सिग्नल्स के लिए। तो सीपीयू इज कंप्यूटर ब्रेन। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है ये सीपीयू है और ये डेटा का प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है, बस उसके अंदर आउटपुट और इनपुट सिग्नल के काम करने के लिए भी होता है। लेकिन उसके साथ जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, जो हम फोल्डर ओपन करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये ह्यूमन ऑर्डर थ्रू जो होता है इसके लिए भी बाइनरी लैंग्वेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाइनरी लैंग्वेज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है यहाँ पर। तीसरा होता है कि दिस इज ए कंप्यूटर वर्क एज ह्यूमन पर्सन मीन्स विदाउट ह्यूमन कंप्यूटर नॉट वर्क बट सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये जो है ह्यूमन पर्सन विदाउट ह्यूमन काम नहीं करता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर, हम जब पावर बटन दबाते हैं तब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए भी कोई ह्यूमन मतलब इंसान की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो एडवांस लेवल के जो कुछ ऐसे कोड होते हैं, ऐसे सिस्टम जो होते हैं, वो भी हमारे ऑटोमेटिक स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एडवांस और पावरफुल टाइप का कंप्यूटर बनाने के लिए उसके अंदर पिक्सल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग एंटर की गई और उसके बाद ये सीपीयू जो एंटर हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हर ऐसा कोड जो और एडवांस बनाए आपके कंप्यूटर को। तो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है? द माइक्रो प्रोसेसर चिप दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इसको कहते हैं सीपीयू। कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ आईसी चिप। सीपीयू के अंदर बहुत सारी आईसी चिप्स होती है, उन सभी आईसी चिप को बनाकर एक सीपीयू प्रोसेसर बनाए, पैकेट इन अ सिंगल प्रोसेसर चिप। तो आप जब सीपीयू लाते हो एक सिंगल चिप के अंदर होता है। ईच आईसी चिप कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर बहुत सारे बहुत 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 ही मिलियंस होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ सिलिकॉन विथ इज अ सेमीकंडक्टर। इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर सिलिकॉन मटेरियल होता है और मटेरियल जो यूज होता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक एंड फंक्शन एज माइक्रो स्विच। तो माइक्रो स्विच करने के लिए ये प्रोसेसर यूज होता है दैट कैन बी प्रोग्राम एंड रिप्रेजेंट टू स्टेट दैट इज आइदर ऑन और ऑफ, जैसे मैं पिछले बताया था। एंड फॉर दिस रीजन के लिए द सीपीयू अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कोड। जैसे मैंने कहा था कि सीपीयू जो कंप्यूटर जो होता है समझता है वो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। ओके, तो कंसिस्टिंग ऑफ 1 एंड 0, इसका मतलब होता है कि ऑन या तो ऑफ, ये हमारा सीपीयू सिस्टम है। तो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर जो ट्रांजिस्टराइज सीपीयू जो है वो पहले से स्टार्ट होता था 1950 के अंदर। मैंने आपको समझाया था वैक्यूम के बारे में। दैट मीन्स पुराने टाइम के जो हमारे सीपीयू जो थे 1950 के अंदर, तो वहाँ से लेकर 1960 नो लॉन्गर हैड टू बी बिल्ड आउट ऑफ बल्कि। तो बहुत ही जो लार्ज कंप्यूटर जो थे, मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री की वीडियो के अंदर बताया था, मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर तीसरा चौथा ही वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मैं कंप्यूटर हिस्ट्री करके मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो अनरिलायबल एंड फ्रैगमेंटेड स्विचिंग जो इसको बनाने के लिए इसको ये सीपीयू आने के कारण जो वैक्यूम ट्यूब का और रिलेस का जो यूज होता था, जो वैक्यूम ट्यूब बहुत सारी जगह रोकती थी, मतलब
उस पुराने 1950 के अंदर दो रूम बड़े रूम जो थे वो यूज करता था कंप्यूटर, उसको हटाकर अब छोटा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटा सा कंप्यूटर जो हमारी चिप होती है, ये काम करता है यहाँ पर। ओके, तो with this improvement, more complex and reliable CPUs were built onto one or several printed circuit board। तो इसको ऐसा बनाया गया कि एक स्पेशल सर्किट बोर्ड के अंदर containing discrete individual component, इंडिविजुअल मतलब हर कंपोनेंट को इसको इस तरह से क्रिएट किया गया कि इम्प्रूवमेंट और कॉम्प्लेक्स किया गया। ओके, तो यहाँ पर पुराने टाइप के जो सीपीयू मतलब पुराने टाइप के कंप्यूटर जो थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग इंटेलिजेंस होती है, यहाँ पर एडवांस और पावरफुल टाइप का कंप्यूटर और बेहतर बना, तो उसके ऊपर से कोर i1, कोर i2, कोर i3 इस तरह का ये बहुत ही पावरफुल हमारा कंप्यूटर जो है एंटर हुआ। कोर i5, फिर कोर i7, फिर कोर i8। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो और अच्छी तरह से हमारा सेटअप हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के कारण मोर कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, मतलब और भी इसको समझने में बहुत ही जो नए स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो इसकी चिप को समझने, इसकी सर्किट को समझने के लिए, तो आप और समझ सकते हो आगे जाकर। उसका जो बेसिक कोर्स होते हैं यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से कोर्सेस होते हैं यहाँ पर। तो इसकी मुझे लगा कि आपका अच्छा कमेंट आ रहा है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर एंड रिलायबल सीपीयू वेयर बिल्ट ऑन और सर्वर प्रिंटर सर्किट बोर्ड। तो और रिलायबल और बहुत ही स्मार्ट वर्क करने लगा हमारा कंप्यूटर और सर्वर पिक्चर सर्किट बोर्ड जो है हमारा, उसको सर्किट बोर्ड की छोटी सी सर्किट बोर्ड होती है यहाँ पर, लेकिन उसके 1000 मिलियंस ऑफ इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं और कंटेनिंग डिस्क्रीट इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम समझते हैं कि क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, क्या होता है और लो लेवल क्या होता है। तो हमारे सीपीयू के अंदर इंटरप्रेटर नाम का जो मेन जो सिस्टम होता है, लैंग्वेज होता है, वो इसको मिडिल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ ह्यूमन समझते हैं, मींस HTML जो है, HTML जैसे जो यहाँ पर हम HTML हम समझ सकते हैं, HTML के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, HTML से हम वेबसाइट बना सकते हैं। फिर बहुत सारे अलग अलग कोड है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर उस डेटा को इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर का नाम का जो एक प्रोग्राम होता है यहाँ पे, ये जो लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसफर करता है लो लेवल मतलब सबसे बेसिक सिस्टम। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सिर्फ मशीन समझता है, जिसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है, इंटरप्रेटर का एक काम ही यही होता है कि मशीन की लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज को दोनों को कन्वर्ट करते रहना, मतलब इसको ट्रांसलेट करते रहना। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि एक यहाँ पर दिल्ली का कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी दुबई में जाता है या तो फिर अमेरिका में रसिया में जाता है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो दोनों की अलग अलग भाषा को ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है, बदलता रहता है। और चैट मीन्स उसकी जो लैंग्वेज जो होती है, उसका मीनिंग्स जो होते हैं उसको बताता है, वो उसकी मीनिंग इसको बताता है। तो ये जो काम करता है एक ट्रांसलेटर, तो वही ट्रांसलेटर जो सीपीयू के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेज और यहाँ पर हमारा होता है हमारा डेटा जो हम अपनी अपनी भाषा के अंदर, लेकिन जो बीच में जो होता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारा डेटा जो काम कर रहा है यहाँ पर समझ रहा है, लेकिन इसको हमारे लेवल के अंदर समझने के लिए इसको यूज होता है इंटरप्रेटर। ओके, इसी को मैं नेक्स्ट लेवल में और अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मेरे सभी वीडियो को
आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि हमारे सीपीयू के अंदर 1000 ऑफ मिलियंस ऑफ क्या होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो भी लैंग्वेज मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कमेंट में। और कोई भी आपको जानकारी और सीपीयू के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कि मशीन की लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंटरप्रेटर ट्रांसफर करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।